हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कॉपर होती है इस चारों ऑप्शन में से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? कॉपर होगी। ये मेटल में बोलेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, कॉपर। और सोना जो होती है सबसे कम रिएक्टिव होती है। अभिक्रियाशील को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टिविटी। सो कॉपर जो हो गया आपका सबसे अधिक हो गया। नेक्स्ट है, कौन सी एक अधातु है? देखिए, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा, ये सभी क्या है? मेटल है। और ये क्या है? नॉन मेटल है, नाइट्रोजन। ठीक है, यानी अधातु है। इनमें से कौन सा एक प्रबल ऑक्सीकारक है आपका? प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? नाइट्रिक एसिड जो होती है आपका प्रबल ऑक्सीकारक है। ओके, या सल्फ्यूरिक एसिड? नो, ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रिक एसिड लीजिएगा। ओके, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, एवं नाइट्रिक एसिड HNO3 है, को किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं? देखिए, पहले तो पूछेगा एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण होता है, तो बोलिएगा HCl का और नाइट्रिक एसिड का होता है। ठीक है, और इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 3:1 में होना चाहिए। ठीक है, 3:1 में, उसे कहते हैं एक्वारेजिया। 3 मोल रहेगा HCl का, 1 रहेगा HNO3 का। ओके, रेशियो को तो अब कहेंगे एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया किसके लिए होता है? सोना गलाने के लिए होता है। ओके, किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? देखिए, सोडियम को भी रखा जाता है, पोटेशियम को भी रखा जाता है। कहाँ? केरोसिन तेल में डुबो कर। ओके, नेक्स्ट है, किसकी तन्यता सबसे अधिक है? सोना का जो है तन्यता सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हो? तार खींच सकते हो। तो सोना का इतना पतला खींचा सकता है सोना का, समझे? नेक्स्ट है, जल के साथ किसकी अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है? देखिए, जल के साथ थोड़ी, इस चारों में से बता रहा है कि थोड़ी धीमी कैल्शियम का हो जाएगा। और सोडियम पोटासियम का इतना तेजी से होता है रिएक्शन जल के साथ कि तुरंत अगर इसको पानी में फेंकिएगा ना, सोडियम और पोटासियम को, तो क्या हो जाएगा? आवाज करेगा पटाखा की तरह, फटफट। ठीक है, लेकिन कैल्शियम जो होती है थोड़ा रिएक्टिविटी कम हुई दोनों की तुलना में। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी धातु जो है अति तनु अम्ल HNO3 यानी कॉन्क के रूप में है? ठीक है, डाइल्यूट के रूप में नहीं, कॉन्क के रूप में है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। मैग्नीशियम जो होगी आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। देखिए, HNO3 से अगर मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाइएगा ना, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या चीज कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आप प्लस किसको रिएक्ट करवा दीजिए? इसको रिएक्ट करवा दीजिए, तब बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगी ही, ठीक है, और Mg 2 मोल ऑफ MgO बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? 2 मोल ऑफ MgO, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। कौन? मैग्नीशियम, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तब। ओके, नेक्स्ट है, सल्फाइड आयक्स को वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दिए, ठीक है, तब यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन करने का मतलब होता है तोड़ना दोस्तों। ठीक है, तो सल्फाइड आयक्स है, ठीक है, उसको वायु के साथ क्या कर देते हैं? अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दें, तब यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? भर्जन कहते हैं।
ओके। सल्फाइड आयक्स को गर्म करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। ओके, इसे क्या कहेंगे, वर्जन कहेंगे। सिनेबार का गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है यानी अलग होती है, तो मरकरी। ठीक है, पहले तो आपको बताए थे सिनेबार को गर्म करने, सिनेबार का पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने में कौन सी धातु अपचयित यानी अलग हो जाती है, और ज्यादा गर्म कर देंगे तो। ओके, पहले तो ये भी पूछ सकता है कि सीने पर किसका आयक्स है, तो बोलिएगा मरकरी का है। ठीक है, अब इसको ट्रिक एक बार बताए थे, सीने पर देखे होंगे आप, मरकरी तोड़ता है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम में, इंडियंस गॉट टैलेंट में। ओके, इंडियन गॉट टैलेंट में सीने पर क्या होता है, मरकरी तोड़ा गया है। ओके, तो ये सीने पर गर्म करने पर पहले मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है, आयोनिक होता है। ओके, मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है, तो देखिए मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगी। ओके, जैसे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगी, आयोनिक बॉन्ड बनाएगी, NaCl। ओके, NaCl बनेगी। नेक्स्ट है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं हो जाती है क्या, काली। ओके, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु देखे होंगे, चांदी का बर्तन क्या होता है, काला हो जाता है, या पायल वेल देखे होंगे, समय पर धीरे धीरे क्या हो जाती है, काली होने लगती है। कारण है क्या, क्योंकि वह वायु से रिएक्शन करने लगती है। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूप्रपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सी है, ऑक्सीजन है। ओके, पृथ्वी के भूप्रपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सी है, ऑक्सीजन। देखिए तत्व बोला है, अगर मेटल बोलता ना तो एल्युमिनियम मारते। ओके, प्रपटी पर, भूप्रपटी सबसे अधिक मेटल पाई जाती है एल्युमिनियम का, लेकिन एलिमेंट पूछिएगा तो किसको मारिएगा, ऑक्सीजन को ही मारिएगा। नेक्स्ट है, क्लोरीन के बाह्यतम, देखिए यहाँ पृथ्वी के भूप्रपटी पर बोला है, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है किसका, नाइट्रोजन का। ओके, नाइट्रोजन एलिमेंट का। हाँ, सूरज पर बोलेगा तो हाइड्रोजन बोलिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाती है, हीलियम बनाती है। ओके, नेक्स्ट है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। देखिए ये सेल है। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 10 हो गया। 10 में से टोटल 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो 17 नंबर एटॉमिक नंबर यानी 17 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 इधर हो गया तो 7 इधर होगा ना। वही पूछ रहा कि क्लोरीन का बाह्यतम कोश में कितना है, तो 7 होगा। ओके, नेक्स्ट है, उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है, किसकी परत बनाती है, ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। तो किस पर बनाती है, एनोड पर। ठीक है, ट लिखा गया, ड होगा। ओके, मिसप्रिंट है, फिर से सुनिएगा, उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी बना देती है। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाती है किस पर, एनोड पर। ओके,
ऑक्सीजन जो होती है एल्युमिनियम से रिएक्ट कर लेती है और ऑक्साइड बना देती है, तो किस पर बनाएगी? मोटी परत एनोड पर बनाएगी। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को कहते क्या है? खनिज कहते हैं। ओके, फिर से सुनिएगा। पृथ्वी की भूप्रपटी यानी भूक लिखा गया है, मिसप्रिंट है। भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व बोला है या यौगिक बोला है, तो को कहते क्या है? खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज कहते हैं, जो खान करके निकाला जाता है। और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है वो खनिज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? हमेशा क्षारीय। तो देखिए दोस्तों, हमेशा क्षारीय, कोई भी मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड होगा ऑलवेज क्या होगा? क्षारीय होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तब यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? निस्तापन प्रक्रिया। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? धातु और अधातु के बीच में बताए थे कि आयोनिक प्रक्रिया होती है। आपका क्या होती है? आयोनिक। हम बताए थे कि आयोनिक कहा जाता है। एक ग्राम सोने से बताए थे, 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर? 2 मीटर नहीं बल्कि 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह धातु किस गुण के कारण संभव हो पाता है? तन्यता के कारण, वो भी सोना का, याद रखिएगा। 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, ना कि 2 मीटर खींचा जा सकता है लंबाई। ओके, आइए तन्यता के कारण। नेक्स्ट है शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? देखिए, कार्बन मिलाया जाता है। टीपू सुल्तान ने भी अपना लोहे को, तलवार को मजबूत करने के लिए क्या करता था? कार्बन मिलाता था। ठीक है, बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, आप देखे होंगे वीडियो। तो शुद्ध लोहा जो होती है नरम होती है, उसको कठोर बनाना है तो कार्बन मिला दीजिए। ठीक है, कार्बन से क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, कठोर। कठोर याद रखिए, कार्बन मिलाने से कठोर, कठोर कार्बन, कठोर कार्बन, ऐसे याद रख सकते हैं, कठोर कार्बन। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति की में डैश होता है क्या? उभयधर्मी होता है। ठीक है, उभयधर्मी होता है, यानी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनती है। ओके, उभयधर्मी कहिएगा आप। धातु के इस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो एसिड और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। उभयधर्मी ऑक्साइड बताए थे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाया। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? एसिड और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? सोना का है। क्यों इसका रिएक्टिविटी कम होगा पता है दोस्तों? क्योंकि सोना जो होती है ना, वायुमंडल में फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो फ्री स्टेट कोई भी फ्री तभी होगा जब रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, यानी किसी के साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका क्या होता है? रिएक्टिविटी सबसे कम मानी जाती है सोना का, और ये इंडिपेंडेंट पाई जाती है नेचर में। ओके, बिल्कुल फ्री स्टेट में। और मरकरी का अयस्क का क्या नाम है? सिनेबार। ओके, नेक्स्ट है सोडियम तत्व के परमाणु के एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, तो 2 इसमें 8 इसमें रहेगा,
इलेक्ट्रॉन, तो k को बचा a को, तो a को इसमें रहेगा तो a को हो गया। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं m कोस का मतलब सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है या क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, क्या बनाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर जो होती है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का पदार्थ बनाता है, तो क्यूप्रस नहीं बल्कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ओके, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है, अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन को चुनना था, तो सोडियम को। ऐसा पोटासियम को भी रखा जाता है, लेकिन अत्यधिक इन दोनों की तुलना में सोडियम है ज़्यादा। ओके, पानी में रखिएगा तो डुबोकर वो फट जाएगा, इसलिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ओके, धातु के पतला तार है, इसके रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ओके, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम करती है। ओके, कौन करेगी? सोडियम करेगी ठंडे जल से अभिक्रिया। ओके, और फट जाएगी। नेक्स्ट है, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा लेड आदि जैसे धातु जो होती है किसकी पतली परत चढ़ जाती है? तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ओके, किसकी परत चढ़ती है? ऑक्साइड की। फिर से सुनिएगा, सामान्य टेम्परेचर पर ही मैग्नीशियम भी, एल्युमिनियम भी, जिंक भी, लेड भी जैसे जितने भी धातु होते हैं इस पर क्या होता है कि जिसकी पतली परत चढ़ जाती है, तो किसकी परत होती है? तो ऑक्साइड की है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है ना सामान्य टेम्परेचर पर ही। नेक्स्ट है, सामान्य टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, फिर रिपीट वही क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है, धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं जो एसिड क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? उभयधर्मी बताए थे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका पार्ट 1 था दोस्तों, धातु अधातु के क्वेश्चन। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से प्रयास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा चैनल आपका सपोर्ट के जरिए आगे बढ़े, क्योंकि आप ही लोग हैं जो चैनल को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।